सीजन है, तो सिर्फ ये 2 ढाई महीने में जो आपको देखना है और जो परचेस वैल्यू आपको जनरेट करना है, तो इसके पीछे रीजन इतना ही है कि कोई 2,000 करेगा, 5,000 करेगा, 10,000 करेगा। तो इसके कारण आपको डेमो के तौर पे कुछ दिखाने के लिए मिलेगा, मतलब वो किसान भी देखेगा। और दूसरा, आपको एक विश्वास आएगा कि जो मैं बातें कह रहा हूं प्रोडक्ट के बारे में और फसल में जो चेंजेस है, जो बातें हैं, तो वो सही हुई क्या नहीं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो आपको निरंतर इसके ऊपर काम करना है, जो डर है वो फिर आपके निकल जाएंगे। ये इसका आपको अच्छा लाभ इस चीज का मिलेगा। और इसलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। 20 मिनट आपके साथ ये टॉपिक रखने से आपको ये चीज पता चल जाएगी। और रबी के सीजन में सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो होती है इसकी फसल, मेजर क्रॉप जो है, आलू होता है, गेहूं होता है, चना होता है। और सब्जियां तो होती रहती है 12 महीने, उसमें कोई डाउट नहीं है। और महत्वपूर्ण बात, मैं अगर कोई आलू चना और गेहूं की बात कर रहा हूं तो इसके मतलब प्रतिनिधि के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूं। बाकी सब फसल का इस समय का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, 98% सबका एप्लीकेशन और प्रोडक्ट देने का जो चॉइस है वो सेम है। सिर्फ ये किसान जानते 1%, जैसे पिनच है, पालक है, मेथी है, ऐसी 1 महीने की फसल रहती है सिर्फ ये, उसमें ड्यूरेशन चेंज होता है। और बाकी सब में ड्यूरेशन जो मैं 2-3 नाम से जो बता रहा हूं, सब फसल का ड्यूरेशन, टाइमिंग, एप्लीकेशन, डोज की मात्रा सेम है। हाँ, इसमें और एक, ये किसान जानते हैं, सिर्फ कई लोग जो होते हैं जिनका रिलेशन नहीं होता है उनके मन में आता है। किसान के मन में ये चीज नहीं आती, उनको ये पता होता है। जैसे हम बात करते हैं घर में, अगर कोई ऑयल खाते हैं सब्जी में या डेली रूटीन में, तो जैसे हेल्थ गार्ड आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है ऑयल कैसे इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ रिप्लेस हुआ है, इसीलिए किसान ये चीज को जानते हैं। और जो साल की फसल होती है, मतलब बड़े पेड़, फूल, फ्रूट जो हमेशा निकलते हैं, साल में 2 बार उसकी बहार आती है, उसमें शेड्यूल ट्रीटमेंट का चेंज होता है। लेकिन अभी हम जो ज्यादा मात्रा में होने वाली जो रबी की जो फसल है, धान, चना, गेहूं, आलू, कई जगह सब्जियां, तो इसके ऊपर जो चुनाव है, तो इसका प्लेटफॉर्म बहुत क्लियर है। आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं नए लोग कि किसान का वर्क ऐसी स्थिति में है, बुआई किसी की चल रही है, किसी की 10-15 दिन हुई है, 20 दिन हुई है, और किसी की 8-10 दिन में होने वाली है। तो ये 8-10 दिसंबर तक ये काम एटमॉस्फेयर के हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। तो ये सिचुएशन है, मतलब किसान का बीजों का भी चुनाव हुआ है, क्या डालना है, चना डालना है, गेहूं डालना है, वो भी फाइनल हो गया है। खाद के डोज कहां से लाने हैं, क्या कौन सा खाद देना है, वो भी फाइनल हुआ है। और इस दौरान आपको वहां आपको ये प्रोडक्ट प्लेस करने हैं। तो कौन से प्रोडक्ट? नंबर तो 10 है प्रोडक्ट के, लेकिन आपको मिनिमम 3 प्रोडक्ट यहां प्लेस कर सकते हैं। आप तीन की जरूरत है, जरूरत 3 प्रोडक्ट की, समय और कौन से, यही बचता है। तो पहला प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, ये आपको प्लेस करना है और रन करना है। प्लेस करना है मतलब इसके बारे में, उस चीज के बारे में, उसकी जरूरत क्या है, उसको समझाना है। रन करना मतलब उसके पास पहुंचाना है, चाहे वो
खेत में हो, घर में हो, मोबाइल से बातों से हो, जो भी कम्युनिकेशन का साधन है, उस खेत में लास्ट एंड तक प्रोडक्ट पहुंचना जरूरी है उस फसल के लिए। तो इसीलिए तीन में से पहला है हरित संजीवनी, दूसरा है सॉइल हेल्थ स्पेशल, तीसरा है गार्डन गोल्ड। बस इसकी जरूरत आज की तारीख में आपको है। तो ये 10 15 20 के समय में प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लो। ये जो आपके सामने पिक्चर आपको दिख रहा है और कुछ दो लाइन दिख रही है, अवेलेबल पैकिंग 375 ग्राम्स हाफ एकड़ और 750 ग्राम 750 1 एकड़, मतलब ये एकड़ का और आधा एकड़ का डोस है। ये जो बॉक्स आपके सामने पूरा दिख रहा है, तो ये दो टाइप का दवा अंदर सेम है, साइज में फर्क है। और बड़ी लाइन ये है, ये खाद नहीं है, पहली बात। अल्टरनेटिव खाद का नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, पर्याय नहीं है। ये उपचार है, ट्रीटमेंट है, इलाज है। किसका ट्रीटमेंट? मिट्टी और फसल का। तो मिट्टी तो सबके लिए एक ही रहेगी, फसल जो भी रहेगी, चना हो, आलू हो, गेहूं हो, सब्जी हो, जो भी आपके एरिया में फसल होगी, तो मिट्टी फसल का ये ट्रीटमेंट। और इस बॉक्स में 6 आइटम निकलेंगे। चार तो पाउच आपके सामने दिख रहे हैं, तो पाउच की साइज भी है। 1 एकड़ का एग्जाम्पल पकड़ रहे तो 250 ग्राम 1 नंबर वाला पाउच है। 100 ग्राम पाउडर का 2 नंबर वाला पाउच है। 150 ग्राम 3 नंबर वाला है। 250 ग्राम 4 नंबर वाला है। और इस पाउच की चार क्वांटिटी के साथ एक मेजरिंग कप आता है, पांचवा, और एक इंफॉर्मेशन पेपर है, फसल, फिर उसको 1 नंबर कब देना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितनी कितने अंतर में, कैसे देना है, एप्लीकेशन, फिर उसके फायदे पूरे उस लिटरेचर में है। तो ये 6 आइटम आपके बॉक्स में निकलते हैं। अभी बात यह है कि ये जो चार पाउच है, उसके नीचे आपने देखा होगा 1 नंबर जो मिट्टी का सुधारक लिखा है, बड़ी मात्रा में। मतलब जो अभी बुआई होगी आपकी, तो आपके समझ में आया अभी कि जो आलू, चना, गेहूं जिसकी भी बुआई होगी, तो उसका जर्मिनेशन स्टेप है ये। बुआई चाहे फेंक कर करे या कोई औजार से करे, लेकिन पहला जो जन्म होगा, तो जड़ का जन्म होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगी, और वही जन्म के ऊपर हमें काम करना है। ध्यान से सुनो, आप नए लोगों को, वही, क्योंकि बेस से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, शुरुआत से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सीड्स जब मिट्टी में होगा, तो सीड्स से पहला जड़ का जन्म होगा, मूली का जन्म होगा, दिखती नहीं है वो, और बाद में अंकुर निकलता है, वो तो बाद में दिखता है आपको, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता। तो इसलिए हमें ट्रीटमेंट पहले मिट्टी में होगा। तो क्या होगा, कैसे देना है, ये चीज को हम समझ लेंगे। फिर उसके आगे 2 नंबर वाला पाउच, 3 नंबर, 4 नंबर, इसमें भी देखो मात्रा अलग अलग है। पहले में 250 ग्राम है, 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम डालना है। फिर जैसे फसल थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसके पिक्चर में देखो विजिटेटिव ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होना है, तो उस पिक्चर में 5 पत्ते हैं, तो मतलब फसल का साइज छोटा है, इसीलिए 100 ग्राम छिड़काव करना है, 100 लीटर पानी। जैसे ही वापस 15 20 दिन के बाद फसल बड़ा होता है, तो देखो पत्ते 5 के 15 बन गए। इसीलिए जो पाउडर है वो 150 ग्राम हो गई। और उसके आगे देखो पौधा एकदम परिपक्व की तरफ बढ़ता है, तो इसीलिए 250 ग्राम हो गई। तो इसलिए ग्रामेज की क्वांटिटी का ये फर्क है। और इसी के साथ आपको सबसे पहले ये कब देना है और कैसे देना है, ये सभी नए लोगों को दिखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि 2009 से लेकिन बात यही आती है आज भी। और आपको इसका फायदा क्या होगा, और ये फायदा आप आंखों से देख सकते हैं। नंबर 1, नए लोगों ने ये सभी को ट्राई करना है। नंबर 2, छूकर मालूम कर सकते हैं। ये दो फायदे आपको स्टेज नंबर 1, मतलब कहां से भी बात करना है तो यहां हाथ रख के गारंटी के साथ बात कर सकते हैं। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ये, एक
नंबर जो है जमीन में डालने वाला 250 ग्राम मन में आता है। हम तो एक ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर खाद डालते हैं, तो साले 250 ग्राम तो बहुत छोटा है। नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। एक ट्रैक्टर भी बन सकता है, 100 किलो 200 किलो भी बन सकता है। ये चीज समझना है पहला। इसका जो टाइमिंग है बहुत क्लियर है। जो भी बुआई हो रही है, चने की हो, गेहूं की हो, आलू की हो, जो भी बुआई हुई है, हो रही है या होने वाली है, इसके लिए इसका टाइमिंग है, कब दिया जाता है। तो फर्स्ट, बुआई के समय भी इसको दे सकते हैं। तो अभी जिसकी बुआई होने वाली वो डाल सकता है। नंबर दो, जिसकी बुआई हो चुकी है, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, वो भी डाल सकता है। कैसे? 30 दिन के अंदर कभी भी डाल सकता है। तो बात आपके समझ में आ गई। मिला जुला के इतना ही इसका सेंटेंस है। बुआई के समय से 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। तो बुआई का टाइमिंग पूछ लो। अभी कोई बोलेगा अगर 20 दिन हुआ है, कोई गलत नहीं, डाल सकते। 30 दिन हुआ है, डाल सकते। अभी चल रही है, डाल सकते। और कोई बोलेगा मेरे अभी 4 दिन के बाद है, बिल्कुल शुरुआत कर सकते। तो ये टाइमिंग आप समझ गए। अभी समझना ये एप्लीकेशन देना कैसे है, ये भी बहुत आसान है। 1 एकड़ लैंड मतलब 43,560 स्क्वायर फीट। फिर कई जगह बीघा आता है, नाल आती है, जो भी है, लेकिन यूनिवर्सल 1 एकड़ का 43,560 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। तो इसमें ये देना कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 तरीके से दिया जाता है। आप बोलेंगे ये तरीका अच्छा क्या, वो अच्छा? कोई नहीं, सब कुछ अच्छा। क्योंकि साधन और किसान की मानसिकता, इसीलिए 3 तरीके हैं। और इसका उद्देश्य एक ही है, हमारा 250 ग्राम सिर्फ मिट्टी में फैल कर जाना चाहिए, ये हमारा मकसद है। फिर तरीका कौन सा भी होने दो। तो पहला तरीका है खाद के साथ दिया जा सकता है। इसके पीछे कारण है, कई लोगों के 2 टाइम लेबर जाते, वेस्टेज ऑफ मनी लेबर का, इसलिए वो खाद के साथ मिलाते। दूसरा, कोई मिट्टी के साथ भी दे सकता है, क्योंकि उसको लगता है खाद में दिया तो रिजल्ट समझ में नहीं आएगा, मिट्टी में देगा तो समझ में आएगा, तो मिट्टी में दे सकता है। 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो मिट्टी, कितनी भी लो। अपने ही खेत की सूखी मिट्टी लेना है तो 50 किलो लिया और 100 किलो लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा है 40-50 किलो और दिया 100 किलो। क्यों? मानसिकता है। किसी ने एक मुट्ठी फेंका तो उसको लगता है मैंने कम दिया, 3 फेंका तो लगता है ज्यादा लिया। इसलिए 50 किलो मिट्टी भी 1 एकड़ में गिरने वाली, 100 किलो भी गिरने वाली। ज्यादा हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मिट्टी में जाना है। और तीसरा तरीका है जिसके पास ड्रिप इरिगेशन है। ये बहुत जगह अभी हुआ है। 200 लीटर की टंकी में 250 ग्राम डाल दो, घुला दो, 15 मिनट में काला पानी बन जाएगा। कॉक ऑन कर दो, बूंद 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 गिरेगा। वाटर सोल्यूबल ही है। मतलब खाद, मिट्टी, पानी कैसे भी ये दे सकते हैं। एप्लीकेशन बस जमीन में जाना चाहिए। और ये जमीन में जाने के बाद महत्वपूर्ण है, पानी लगने के बाद ये अपना काम शुरू करता है, प्रोसेस चालू होती है। और ये रबी के सीजन में ये चीज की जरूरत नहीं है। सवेरे का औसा होता है। नहीं तो आप बोलेंगे सर गेहूं को पानी तो हमने तो बुआई के टाइम अगर डाल दिया, मन में सवाल आता है कई लोगों के। क्योंकि ये पानी देने के बाद एक्टिव होता है, पानी मिलने के बाद एक्टिव होता है। बोला गेहूं तो हमने डाला, लेकिन 22-25 दिन के बाद पानी दिया जाता है, तब क्या ये खत्म होगा? नहीं, उड़ता नहीं, घटता नहीं, कुछ नहीं होता है। पानी का शेड्यूल अगर 22-25 दिन का है, ये आपने बुआई में डाला, लेकिन ये इसका काम क्यों करेगा पता है? नंबर दो बातों से ये ऑटोमोड कर लेता है। ये रब्बी में नहीं होगा ऐसा। रब्बी में पानी देने के बाद ही ये काम करेगा। अगर आपने डाल दिया, 1 महीना लेट पानी दिया तो 1 महीना लेट काम करेगा, लेकिन खरीफ में। लेकिन रब्बी में ऐसा नहीं होता है। रब्बी में ये क्या करेगा, सवेरे का जो औसा गिरता है, बूंद, और ठंड रहती है और जमीन में नमी रहती है, तो एटम मोड चेंज कर लेता है, उसी टाइम ये वर्क करना चालू कर देता है। इसीलिए जो पानी का शेड्यूल है वही देना है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर गलती किया तो गेहूं कम होगा, ये किसान लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये पहला रोल क्या करता है,
उस जमीन में जो इतने 40-50 सालों से हम रासायनिक खाद डाल डाल के जमीन को जो हार्ड किया है, मतलब दो दाने के बीच में जो गैप थी वहां कचरा जाके बैठा है, तो ये जब जाएगा उस कचरे को हटाएगा, जमीन फ्री होगा। और आपको दो तरीके में बताता हूं, ये जमीन जब आप देखोगे भुरभुरी बनती है, नमी बनती है, और जो पिक्चर से आपके समझ में आएगा, ये चित्र आपको आपके खेत में दिखेगा। जो आपने गेहूं डाला है, आलू डाला है, उसका हाइट में फर्क दिखेगा, नंबर वन, जो पिक्चर में दिख रहा है। ये कैसे? और वो पौधा उखाड़ के देखेंगे तो जड़ की काउंट को आपको फर्क दिखाई दे। ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब स्टेज नंबर वन जमीन में गया तो उस अघुलनशील घटकों को जब हटाया, जमीन में जगह बनी, फ्री हुआ, और जमीन को जगह करने के कारण ऑक्सीजन हवा घूमने लगी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसलिए उसने अन्न उठाना चालू कर दिया। इसलिए देखो उस धान का और बैंगन के पौधे का आकार बढ़ा और दूसरे का आकार कम है, और जड़ों की संख्या भी फर्क है। तो ये इसके कारण हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपको आंखों से दिखेगा, और जो जमीन हार्ड है, दूसरी जमीन में आप चलोगे तो पैर नीचे नहीं जाएगा, और इसके ऊपर आपका 1, 1.5, 2 इंच पैर नीचे जाएगा, तो ये छूकर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारा, स्टेज नंबर वन, एक ही पाउच से होगा, पहले ही साल एक ही पाउच से। तो आप सोचो लगातार डालोगे तो कितना ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये सभी को ये चीज देखना है और समझना है। और जैसे ही पौधा ऊपर आएगा 30 दिन के बाद, ध्यान से रखो, बुआई के 30 दिन के बाद, आलू हो, चना हो, गेहूं हो, जो भी है फसल, 30 दिन के बाद ये पौधा ऊपर आएगा। किसी को 5 पत्ते, 6 पत्ते, 6 इंच हाइट, किसी का 8 इंच हाइट, पानी और वहां का खाद और वहां की जमीन के हिसाब से हाइट थोड़ा कम ज्यादा होता है, लेकिन टाइमिंग सेम, हाइट कैसी भी बढ़ने दो। 30 दिन के बाद 2 नंबर वाले पाउच का छिड़काव करना है, 1 लीटर पानी में प्रति 1 ग्राम अनुपात में। मतलब 15 लीटर का जो पंप किसान कंधे पे लेता है, तो 15 ग्राम पाउडर उसमें डालना है, तो 100 लीटर पानी बनने वाला है इस पाउच में। और इसका छिड़काव करना है, क्योंकि फसल की जो अवस्था है यहाँ, ना फूल है ना फल है, कुछ नहीं है, लेकिन इस समय उसकी जो जरूरत है विकास की, वृद्धि की, क्योंकि वो अगर वृद्धि करेगा तो बाकी का वर्क स्टार्ट होता है। तो उसकी डेवलपमेंट जरूरी, क्योंकि वो शिशु अवस्था में। और इस हमारे ट्रीटमेंट से उसकी वृद्धि होने के लिए क्या सपोर्ट मिलेगा? नंबर वन, उसको संतुलित भोजन चाहिए। तो हमने पहले ट्रीटमेंट जमीन में दिया है, वहां से मैंने कहा वो डेवलपमेंट रूट हुआ है, तो संतुलित भोजन देने में काम करेगा ही। दूसरा, जो जमीन में हम फर्टिलाइजर दे रहे, चाहे कौन सा भी दो आप, मतलब खाना दे रहे, लेकिन दो तरह से खाना पौधा चाहता है इस समय। तो दूसरा सिस्टम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। रोशनी गिरती है सूरज की, पत्तों पे आती है, पत्ता जड़ में खाना बनाता है, वापिस पूरे फसल को देता है। और इसको कहा जाता है, देखो, पत्तों का आकार बढ़कर क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ने में मदद होती है, परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होकर अन्न तत्व की निर्मिति ज्यादा होती है। यह साइंटिफिक प्रक्रिया होती है 2 नंबर से पावरफुल। आप बोलेंगे ये समझ में कैसे आएगा? बहुत आसान है। वहां का पत्ता तोड़ो 4-5 दिन के बाद, बहुत बार बताता हूं मैं। आप अगर देखोगे, एक में ज्यादा हरापन है, दूसरे में कम है, लीफ इंडेक्स में फर्क है, थिकनेस में फर्क है, ये दिखाई देगा। नहीं तो उसका मशीन भी आता है क्लोरोफिल चेक करने का, कोई जरूरत नहीं, इससे मालूम होता है क्लोरोफिल बढ़ा, जो गाढ़ा ज्यादा कलर दिखता है, ग्रीन। तो ये उसकी वृद्धि के लिए बहुत सपोर्ट करता है। फिर उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ जो होती है, रोग प्रतिकार शक्ति उसके अंदर बढ़ना चालू होती है बचपन से ही। और जैसे ये 30 दिन के बाद आपने ये छिड़काव किया, तो तीसरा छिड़काव आता है दूसरे छिड़काव के 15 दिन के बाद, मतलब अभी बुआई के 45 डेज के बाद ये तीसरा छिड़काव आ जाता है। 45 दिन हो गए, और यह जो फसल की अवस्था है ये बदल गई है, क्योंकि अभी आपका फसल
विकास की अवस्था छोड़ के अभी ये किसान का जो फ्यूचर है, मतलब उत्पादन ज्यादा निकलना चाहिए, ये उसकी इच्छा है। क्वालिटी का वो निकलना चाहिए, ये उसकी इच्छा है। उस उत्पादन का आकार, वजन, ये अगर बढ़ेगा तो दाम उसका मार्केट में अच्छा, मतलब वजन से पैसा ज्यादा होगा, ये उसकी इच्छा है। और लास्ट में उसका इस सभी क्वालिटी मिलके अगर 1 रुपया 50 पैसा भी उसका रेट बढ़ता है तो वो उसको पैसा ज्यादा मिलता है। तो इस सभी की नींव इधर है अभी, ये 3 नंबर छिड़काव में। क्योंकि विकास हुआ है, जमीन अच्छी हुई है, लेकिन ये जो बातें मैंने की इसकी नींव यहां बनती है 3 नंबर वाले पाउच में। और इसकी जो अवस्था है, ये गर्भावस्था है उस समय फसल की। क्योंकि मैंने पहले तो सिर्फ पत्ते थे, अभी देखो फूल लग रहे। फूल का फल बनने का ये नींव है। और जो गेहूं है उसका दूध बन रहा है, फिर दूध का दाना बनने वाला है। आलू है उसका स्कंद है, उसका आकार बढ़ने वाला है। पॉइंट है, मतलब जो फैमिली की जो फिजियोलॉजी है, जो उस फैमिली का तत्व है, उस तत्व से ये डेवलप करेगा। लेकिन सभी तत्वों का बेस है गर्भावस्था। और ये हमने जानते हैं, स्वेदज है, अंडज है। स्पिरिचुअल में ये चीज 4 टाइप की प्रजनन व्यवस्था है। ऐसे ही ये फूलों से फूल बनना, स्कंद से ये बनना, दूध से दाना बनना, तो ये गर्भावस्था का एक पीरियड है। किसी फसल का 8 दिन का है, किसी का 6 दिन का है, किसी का 12 दिन का है, किसी का 2 दिन का है। और इसीलिए 45 डेज, मतलब दूध भरना चालू हुआ या कली बनना चालू हुआ, इस समय ये ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसलिए मैंने उसको नींव कहा है। फिर ये क्या करेगा, मादा फूलों को ज्यादा लगाएगा, मतलब कलियों को, मादा कलियों को ज्यादा लगाएगा इस समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, फल कौन सा भी होने दो, दूध कौन सा भी होने दो, उसमें ही जो उसकी गर्भावस्था, यौवनावस्था, उस समय उसको विशेष अन्न तत्व की जरूरत होती है। और ये हमने बैकुबे से घर में देखा है। हमारी पत्नी और बहन की 9 महीने 9 दिन की जो प्रेगनेंसी होती है, खट्टा मीठा खाने का मन करता है, दीवार की मिट्टी कोई खाती है देर की, तो वो अन्न तत्व की कमी आती है। तो वो सेम इसके साथ भी होता है, इस फसल के साथ उसका खाने का मन करता है। तो ये हमारा 3 नंबर वाला पाउच जो है, जैसे आप सबको पता है कि धान जो है उसको सबसे ज्यादा जिंक खाने का बड़ा मात्रा में मन रहता है। और उस धान को अगर जिंक नहीं मिला, पीला होता है, सूख जाता है, डेवलपमेंट रुक जाती है सिर्फ जिंक न होने के कारण। और वो सही समय में नहीं मिला तो उसका फटका एंड में दिखाई देता है। तो ये सेम अवस्था है यहाँ। और उस समय विशेष अन्न तत्व देने का जो रोल निभाता है, ये 3 नंबर वाला पाउच निभाता है। ये आपको पक्का ध्यान में रखना है। और साथ में उसका सीएन रेशो महत्वपूर्ण है। ये न्यू का कारण इसलिए बताया मैंने, ये चीज तो आपने बहुत बार सुनी होगी। सीएन रेशो मतलब, ये टेक्निकल बातें है, कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन मतलब प्रोडक्शन ग्रोथ किसका, गेहूं के दाने का। कार्बन मतलब प्रोडक्शन रेट चने का, आलू का, मतलब उस फ्रूट का। तो उसका प्रोडक्शन रेशो ही है। और नाइट्रोजन फ्रूट की मां, मतलब फसल, पौधा, उसकी ग्रोथ। अगर ये बैलेंस नहीं रही तो होगा क्या, यही होगा, एक आधी जगह पौधा बढ़ेगा लेकिन फ्रूट कम लगेंगे, कई जगह फ्रूट ज्यादा लगेंगे लेकिन क्वांटिटी कम होगी, पौधा छोटा रहेगा। तो गया, फसल ज्यादा नहीं होगी, उत्पादन कम होगा, क्वालिटी का होगा लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि सीएन रेशो मेंटेन नहीं है। और
ऐसे समय में फूल पत्ते भी बहुत गिरते हैं, नेचुरल गिरना अलग है और उससे ज्यादा गिरना अलग है। इससे क्लोरोफिल मतलब सब उत्पादन भी कम होता है, पौधा भी खाना कम खाता है, बहुत सारी नुकसान होती है। शाकाएं भी ये बढ़ाता है और उस फसल की रोग प्रतिकार शक्ति, सशक्त वृद्धि को भी ये बढ़ाता है। तो ऐसी ये सब गुण इस नींव में है। छिड़काव सेम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। टाइमिंग आप शेड्यूल समझ में आ गया। ये कंप्लीट आपका 45 डेज में आता है। 30 दिन तक बुआई के समय 1 नंबर, बुआई के 30 दिन के बाद 2 नंबर, दूसरे छिड़काव के 15 दिन के बाद 3 नंबर। 45 डेज हुआ है। और इसमें न्यू में ये चीज आपको क्लियर सामने दिखाई देगी। आपके नए लोग जितने भी है आजू बाजू में देखो जो आपका छिड़काव होगा। और ये मैं चीज इसलिए बताता हूं क्योंकि ये चीज पूरे हिंदुस्तान में दिखती है। ये असंतुलित भोजन का पिक्चर है। आपके तुरंत समझ में आएगा कि जो बाली है गेहूं की, मक्का, धान और टमाटर, नीचे का बड़ा है, बीच का छोटा है, ऊपर का और टमाटर छोटा है। और बाली में आप देखो ऐसा पकड़ लो, एक 6 इंच 5 इंच की बाली है, ऊपर के 2 इंच का देखो दाना छोटा है और नीचे का दाना बड़ा है। और इससे नुकसान क्या है? दो टाइप के बड़े नुकसान है। एक, ऊपर का दाना छोटा रहता है तो पूरे खेत में जितनी भी दाने हैं वो छोटे रहेंगे तो उसका वजन कम आएगा। वजन कम आएगा तो किसान को पैसा कम मिलेगा। ये पहला लॉस। दूसरा लॉस, उसका ग्रेडिंग होता है। फिर जैसे अभी देखो वो टमाटर छोटा है और बड़ा है, तो ग्रेडिंग में क्या होता है? बहुत ऐसी चीजें है, फैमिली जब चेंज हो जाती है तो क्वालिटी, उसका आकार, कलर, टेस्ट, इसके हिसाब से ग्रेडिंग में उस फल का रेट चेंज होता है। 1 रुपया भी, 50 पैसा भी रेट कम मिला और 2 टन हुआ तो 2 लाख रुपया कम हो जाता है, 20,000 कम हो जाता है। तो ये देखो दूसरा फटका बैठता है किसान। इसीलिए मामूली बात नहीं है। और इसीलिए जब हमारा 3 नंबर का और 4 नंबर का छिड़काव होता है, ये चीज को कवर कर देता है। तो आप यहां टमाटर देखो, नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला, सबका एक सरी का साइज है। यही तो हरीश संजीवनी का कमाल है ट्रीटमेंट का। एक साइज क्यों आया? ये जादू है? नहीं, ये साइंस है। मतलब ये हमारे ट्रीटमेंट का परिणाम है। क्योंकि किसी के मन में क्या आएगा? मैंने खाद डाला, उसका भी पैसा, और वापिस ये 1,500-2,000 रुपया एक्स्ट्रा मनी गया मेरा। गलत, एक्स्ट्रा नहीं गया। इसमें क्या क्या फायदा हुआ? पहला, आपका 2 बोरी भी बढ़ा। ध्यान से सुनो, 50 रुपया भी आपको रेट मिला गेहूं का, 40 मिला, 2 बोरी का हुआ तो भी 4-5-6 हजार रुपया मिल रहा है आपको। आपने खर्चा किया 1,500-2,000। दूसरा, वेट बढ़ता है, क्वालिटी का 20 पैसा, 1 रुपया भी रेट ज्यादा मिला क्वालिटी का तो वापिस 4-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा। मतलब ये मामूली बात नहीं है। जब इसका आप पूरा समझ लेंगे, लेकिन शुरू में समझ में नहीं आता, 1-2-3 साल तक समझ में आता है हर एंगल से। तो ये 4 कंप्लीट ट्रीटमेंट होती है। इसमें भी टाइमिंग से तीसरे छिड़काव के 15 दिन के बाद, मतलब 45 डेज हुए थे। तो ये 60 दिन के बाद, बुआई के 60वें दिन में ये छिड़काव आपको करना है। 2 दिन हाईएस्ट चल सकता है एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा नहीं देना। टाइमिंग का बहुत महत्व है। 1-2 दिन इधर उधर चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो ये कंप्लीट जब चौथा छिड़काव होता है तो आपके समझ में आएगा कि इसका कलर, क्वालिटी, जूस, टेस्ट, वेट, दाम, ये सबके ऊपर टच करेगा। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट आपको होना चाहिए। बस उसके साथ जो लोग अभी कैश क्रॉप लेते हैं, मतलब जिसका दाम अच्छा मिलता है, आलू हो, चना हो, जो आपको लगता है जिसका दाम अपने एरिया में बहुत टॉप जा रहा है, तो किसान इसके लिए खर्चा करने के लिए डरता नहीं। तो स्टेज नंबर के साथ इसको कंपलसरी डालें। 250 ग्राम स्टेज नंबर 1 और 250 ग्राम सॉइल हेल्थ स्पेशल, 500 ग्राम भी डाल सकते, क्योंकि ये जमीन में ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोने पे सुहागा, जबरदस्त रिजल्ट देता है।
इसका कारण ही क्योंकि ये देने का तरीका सेम है, खाद मिट्टी पानी, नो चेंजेस, लेकिन दो काम एक्स्ट्रा करता है। कोई भी खाद के साथ दो, केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, बायो हो, कोई भी, ये जीवाणुओं का भोजन बनाता है और जीवाणुओं का काउंट बढ़ाता है, संख्या बढ़ाता है। और जब भोजन मिलता है तो जीवाणु बढ़ते हैं, जीवाणु बढ़ती है तो भोजन मिलता है, और जब दोनों मिलते हैं तो हमारी जमीन उपजाऊ होती है और उत्पादन बढ़ता है और जमीन का लाइफ अच्छा होता है, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड प्रयास कर रहा है। इसलिए हर साल इसको हर फसल में दे सकती, ये इसका बेनिफिट है, इसलिए दो। और आलू में ट्रीटमेंट सेम, टाइमिंग सेम, समझ में आया आपको? सिर्फ दो बातें, एक तो जमीन में सॉइल स्पेशल और साथ में देंगे बुआई के समय। सिर्फ दो नंबर का छिड़काव, डिफेंड और रैपिड आपको ऐड करना है। स्प्रेमैक्स और मिलाप तो कंपलसरी। डिफेंड रैपिड इसलिए क्योंकि आलू काला पड़ता है, फंगस लगता है, ये चीज होती है, इसलिए इसको दो नंबर के साथ ये मिला के देना पड़ता है, क्योंकि डिफेंड फंगस पे काम करता है, फफूंदी पे काम करता है। फिर आगे 3 और 4, जरूरत है तो दिया, नहीं जरूरत है कोई देने की नहीं है। और ये पूरे हमारे प्रोडक्ट ऑनलाइन आपको अभी अवेलेबल है। चेकआउट पीयूसी किया, पीयूसी में अवेलेबल तो मिलेगा। चेकआउट एचओ हेड ऑफिस किया तो डायरेक्ट हेड ऑफिस से आएगा। सिर्फ वहां 8 दिन का आपको समय लगता। बहुत लोग अभी परचेस कर रहे हैं डायरेक्ट डिलीवरी। और आपके लिए जो कॉमन मंगलवार और शुक्रवार रात को हर बजे 9 बजे, 1 साल से चालू ही, खरीफ का भी सीजन निकला, अभी रब्बी का भी ट्रेनिंग, ये हमेशा चलेगा जब तक जरूरत है तब तक। तो एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे, मंगलवार और शुक्रवार रात को 9 बजे कंपलसरी, ये कॉमन रहता है। जिसको भी ज्वाइंट होना है अपनी टीम में, इसका ये कर सकते हैं, तो सवाल जवाब भी होता है। और देखो ये बहुत वैल्यू है, सिर्फ आपके पास पहुंचना है, इसके कारण वाइट दिख रहा है। तुरंत बोलना भाई तेरा खाद तू कितना भी डालेगा, या और या किसान क्या करता है, खाद की मात्रा बढ़ाता है, वाइट दिखता है, तो गलत है एकदम, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। और यहां हमारा सॉइल स्पेशल और स्टेज नंबर 1 इतनी जरूरत है, क्योंकि उसका जो 800 रुपए का खाद बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, और 75% खाद बर्बाद हो रहा है, तो सिर्फ एक पाउच डालेगा तो ये बर्बादी उसकी बचेगी और जमीन अच्छी होगी। ये आपको नजर दिखाई देगा। हार्ड दिख रहा है तो सेम है। और जहां कई जगह जड़ उसके बढ़ते नहीं है, जमीन में जगह नहीं है, तो ये डालेंगे तो ये सब आपको वहां जाने के बाद दिखाई देता है। तो इसके साथ गारंटी के साथ बोलो। और उसको क्यों जरूरत है इसकी बात बताओ। क्योंकि 50 साल से जितना भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इसके कारण कचरा जा रहा है, तो ये कचरा निकलना चाहिए, इसलिए इसकी जरूरत है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, इलाज है। और धीरे धीरे आपके समझ में आएगा उसको भी जरूरत है, क्योंकि अभी ये जरूरत है, इसलिए इस चीज को आपको समझाना है, बताना है। और आज जितनी भी नए लोग हैं उनके लिए यही मेन बात है, हरीश संजीवनी, सॉइल हेल्थ, और साथ में जितने भी हमारे पिछले टाइम फीडबैक हुए पूरे हिंदुस्तान में टीमों से, तो कई लोगों ने गार्डन गोल्ड भी डालना शुरू किया। गार्डन गोल्ड हम महिलाओं के लिए गमलों में घर में अच्छी सब्जी के लिए तो बोलते थे, लेकिन अभी उसके बहुत लोगों ने फायदे लिए, तो इसको हम रिकमेंड करने लग गए। इसके साथ आप एक एकड़ के लिए मिनिमम 10 पैकेट से 40 पैकेट भी दे सकते, क्योंकि ये प्योर खाद है, गार्डन गोल्ड ऑर्गेनिक खाद है, शुद्ध देसी खाद है। और इसके सपोर्ट से जमीन भी अच्छी हो रही है और उत्पादन में भी छोटे छोटे जो किसान है उनको बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन ये कैश क्रॉप में, और जहां ये सॉइल हेल्थ और स्टेज नंबर 1 दिया है, वही गार्डन गोल्ड आप डाल सकते हैं, तब उसका फायदा मिलेगा, अकेला नहीं। क्योंकि ट्रीटमेंट और खाद इसके कारण उसका उठाव अच्छा होगा। और इसके पैकेट 10 से लेके 40 तक एक एकड़ में आप सपोर्ट के लिए दे सकते हैं। और वो कहा जहां
कैश क्रॉप पैसा बन रहा है, ऐसे ही फसल में आप खर्चा करो। नहीं तो सिर्फ वहां हरीश संजीवनी, अगर ऐसा फसल का दाम नहीं है, किसान गरीब है, सिर्फ हरीश संजीवनी का डोज देना, वहां खर्चा करने के लिए नहीं बोलना। ये बहुत क्लियर कट टॉपिक है, और ये पूरे हमारे सिस्टम के साथ, और ये अनुभव आपको कंप्लीट लेना है इस 10 12 15 दिन में। और आगे की जो टाइमिंग की फसल है, 3 डोज आपके हो गए, तो आप आपके हाथ में क्या होगा, आपके नॉलेज में क्या होगा? नंबर वन, उत्पादन कितना बड़ा वो चेक करना। नंबर दो, क्वालिटी चेक करना। नंबर तीन, दाम तो हमारे हाथ में नहीं है, जो मार्केट का है तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन ये, इससे आपकी जो अंदर की ताकत है, रिजल्ट आया तो क्यों आया, ये आपके समझ में आएगा। अगर कई जगह नहीं आया तो मेरे से बात करो, कितना भी खतरनाक होने दो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दवा में वो कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ समझ, असमझ और नॉलेज की कम्युनिकेशन नहीं है। उसने क्या ट्रीटमेंट दिया, वो क्या चाहता है, मतलब पौधा क्या चाहता है, वो क्या देता है। इसमें अगर कोई गलती हुई है, एटमॉस्फेयर में कोई गलती हुई, बीजों के चुनाव में कोई गलती हुई, उसमें बीमारी आई, उसको अगर कवर नहीं किया, इसके कारण रिजल्ट डाउन होते हैं। टाइम शेड्यूल चेंज हो गया, पानी अगर सही टाइम पे नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो हम पिक्चर देखते, खेत देखते हैं और उसके साथ बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या हुआ है। कई जगह झूठ बोला जाता है, खेती ओनर अलग है, काम करने वाला अलग है, वो बताता कुछ है, वो सुनता कुछ है, वो देखता कुछ है। बहुत सारे अलग अलग आयाम है, इसलिए आपको उसको डरने की बात नहीं है। तो ये लोग हम बहुत कुछ फील्ड में देख चुके हैं, तो इसीलिए तो लास्ट में इतना ही आपके समझ में आएगा। डरना नहीं है, जहां रिजल्ट आए, नहीं आए, हम तो अभी रिजल्ट आते तो सुन सुन के कान पक गए, जिधर नहीं आए वहां हम चले जाते हैं, हमारी टीम चली जाती है अभी, टाइम शेड्यूल देख के। तो वहां फिर नया लोगों को इतना सीखने को मिला कि साला रिजल्ट नहीं आया, तो जब बात आई तो कैसे देखने है वो समझ में आया, फिर उसका रीजन समझ में आया। तो वो किसान भी और एसोसिएट बायर भी दोनों खुश हो गए, रिजल्ट नहीं आए ये जान के। ध्यान से सुनो, रिजल्ट नहीं आए, क्यों नहीं आए ये जान के, क्योंकि किसान के लिए नई बात थी, क्योंकि उस एंगल से उसने कभी देखा नहीं था। इसलिए तो ये प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। और वो पुरानी तरीके से सोचता था, मानसिकता वही बनी हुई है, तब ये चीज सामने आती है। फिर वो ऐसे भी किससे, फिर 1 लाख का प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट नहीं आया, वापिस अगले साल 2 लाख का लिया, क्योंकि उसके समझ में आया प्रोडक्ट का कोई दोष नहीं, रिजल्ट के साथ गलती कहाँ है वो पकड़ में आती है। तो ये धीरे धीरे सीखते, फिर ये इसीलिए तो 10 लाख परचेस वैल्यू बनते हैं, इसीलिए तो 8 लाख बनते हैं। अभी इनका 10 लाख बना है, रब्बी 6 महीने में, अगले 6 महीने में रब्बी के सीजन में इसी का 15 लाख बनेगा, 18 लाख बनेगा। मतलब यहां तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसे 10 10 15 15 भी बंदे आपके टीम में मिल गए तो